सिर्फ सच। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय के साथ कविता पाटीदार भी मौजूद रहीं। जबलपुर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा में कांग्रेस नेता कमलनाथ के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना बहुत ही शर्मनाक है। टीएमसी सरकार अपनी ताकत के दम पर महिलाओं का शोषण कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग भी केंद्र सरकार की योजनाओं के पात्र हैं, लेकिन टीएमसी के कारण वहां पर पात्र लोगों को भी शासन की योजना और अनाज पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के संगठन में कार्यालय के अंदर महिलाओं का देह शोषण हो रहा है। और ये पूरी की पूरी बात आपने कल देखा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा कारंत भी गई थी, उनसे भी महिलाएं मिली, हमारे लोगों से भी महिलाएं मिली है। उनके पास पट्टे हैं पर ज़मीन नहीं है। उनको प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त करने का अधिकार है, पर वो अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये अनाज की जो भ्रष्टाचारी हो रही है वहाँ पर, उसके सिलसिले में ईडी गई थी वहाँ पर, और ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। और जब हमला होने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाने का प्रयास किया तो वहाँ ये सारे राज खुले। मैं संदेश खली 4-5 बार गया हूँ, मुझे वहाँ के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस, गुंडे और राजनेताओं का नेक्सस चला रही है और ये सब सरकार के दम पर चल रहा है। दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिल्ली में छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालने वाले, सड़कों पर उतरने वालों को यहां जाकर देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के क्या हाल हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये जो शेख का नाम सामने आ रहा है, हमारी ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की, और हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपट्टी पे गोली मार के चले गए, कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और पुलिस ने इनको साल भर तक गिरफ्तार नहीं किया, साल भर तक घूमते रहे। फिर मैंने जाके धरना दिया था, तब उन्होंने गिरफ्तारी की औपचारिकता की थी, और वो भी अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखी। इनको शंका के आधार पर बरी कर दिया गया। तो वहाँ गुंडे, पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। और महिलाओं की वो दुर्दशा है, शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाके एक बार बंगाल देख कर आए कि क्या इस देश के अंदर, इस देश के ही प्रदेश पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हुए हैं कि वहाँ तो अब राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले क्लस्टर की बैठक लेने जबलपुर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ एक समझदार नेता हैं और वो अपने मैनेजमेंट के लिए पहचाने भी जाते हैं, लेकिन वो कैसे धोखा खा गए ये समझ में नहीं आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को ना कल थी और ना होगी। हमारी पार्टी को उनकी कोई जरूरत नहीं है और उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे बंद हैं। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि कमलनाथ जी की हमारी पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हमने कहा था कि उनके दरवाजे बंद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उनके कारण कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता अब दया के पात्र है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता सब फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं है। उनके नेता की चमक धमक अब कुछ बची नहीं है, और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है। तो दिग्विजय सिंह जी दया के पात्र हैं, और इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने ये बोला है। बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार का कहना है कि ये बहुत ही विषम परिस्थिति है। मैं खुद इस कमेटी में सदस्य रही हूं। हम संदेश खाली गए थे, लेकिन हमें वहां घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं ने वीडियो कॉल कर अपनी आप बीती सुनाई।
वीडियो में महिलाएं चीखती चिल्लाती दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हम सबको भेजा था 5-6 सांसदों को, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी थे। हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी महिलाओं पे इतना अत्याचार। हम संदेश खाली जाने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर फोर्सफुली रोक दिया गया। हमने बहुत निवेदन किया वहाँ, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। और वहाँ पर जो पुलिस उपस्थित थी उन्होंने हमें ये कहा कि हमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। हमने वहाँ से विक्टिम्स जितनी भी महिलाएं थी उनका हमारे पास वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने वीडियो पर बिल्कुल पुलिस के सामने ये बताया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी अस्मिता को लूटा जा रहा है, और पुलिस उसके पीछे जाकर उनको पीट रही है। ये भी उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इतने साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी के खाते में जमा हो गई। वहाँ प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इतना अत्याचार वहाँ हो रहा है, ये बहुत अति हो गई। मुझे लगता है कि ममता जी की जो अपराधों की और वहाँ के अत्याचारों की जो है वो सीमा अब भर चुकी है, गला भर चुका है, घड़ा भर चुका है। और हम लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट को लेकर हमने राज्यपाल जी से भी बात की कि कैसे 2 सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं जिसके आधार पर हमको रोका गया, और न्याय की बात खुद भी नहीं करते, और अगर दूसरे करने जाते तो उनको भी रोका जाता है। तो न्याय देने का काम जिसको करना चाहिए वो अन्याय कर रहा है और दूसरों को भी न्याय नहीं करने दे रहा। ये बहुत विभत्स घटना है। और भारत में जहां हम महिलाओं के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, वही ममता बनर्जी अपने प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो शेख शाहजहां जो महिलाओं पर इतना अत्याचार कर रहा है उसको संरक्षण दे रही हैं। तो ये कैसी स्थिति ये जनता जान चुकी है, और मुझे लगता है कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं ने बंगाल के संदेश खाली मामले पर बेबाकी से राय रखी। इधर लोकसभा चुनाव के पहले क्लस्टर बैठक को लेकर माना जा रहा है कि लोकसभा प्रत्याशी के नाम को लेकर महाकौशल के जिलों में बैठक में पहुंचे पदाधिकारियों की रायशुमारी की जाएगी। इससे साफ है कि बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी जो चौंकाने वाले होंगे।